जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी लोगों में से वो एस्पिरेंट्स जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के वीडियो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए हैं। इसी वजह से बाकी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन तो मिल गया होगा कि 25 जुलाई 2021 को एग्जाम होना है और आज को छोड़ दूं तो केवल 17 दिन बचे हुए हैं रिवीजन के लिए। इसी वजह से क्यों ना हम बात कर लें कि आखिर आपको किस सीरियल से रिवीजन करना चाहिए, क्या पहले पढ़ना चाहिए और क्या बाद में, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, तैयारी के दौरान सबसे पहली चीज पर हम बात करते हैं कि इन 17 दिनों में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। आप सभी लोगों ने एक चीज अपने पास तो रखी होगी, वो है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। और सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपको तैयारी में ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री उठा लिए, पॉलिटी उठा लिए या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लिए। इन सभी सब्जेक्ट को बाद में करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, एमपी का जीके बिल्कुल बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है। एमपीपीएससी के सिलेबस में एमपी के जीके के बारे में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, किस किस टॉपिक में आएंगे, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुकी हुई हूँ, वो भी डिटेल में बताई हुई हूँ। आपको उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं। दोस्तों, इन 17 दिनों में आपको सबसे पहले इसी टॉपिक पर ध्यान देना है कि एमपी का जीके फुल कंप्लीट हो और 2 से 3 बार रिवीजन हो चुका हो। अब इसके बाद जब आप एमपी के जीके कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है, दिन भर एमपी के जीके पढ़ना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 2 से 3 घंटे दें डेली के बेसिस पर और अपने चैप्टर को उसी हिसाब से डिवाइड कर दें और एक हफ्ते में उसे कंप्लीट करें। एक हफ्ते में एक बार तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। जब आप एमपी के जीके 2 से 3 घंटे समय देकर एक हफ्ते में कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा इस पर रिवीजन करना है और इसमें कम से कम 6 दिन देना है। और उसके बाद आप बचते हैं, क्योंकि 12 दिन तो चले गए और अपने पास थे 17 दिन। अब बचा हुआ है 12 दिन में से 17, मतलब कि 5 दिन और बचे हुए हैं। अब 5 दिन में आपको क्या करना है, इसे एक बार और रिवीजन करना है। दोस्तों, ये जो मैं बताई हुई हूँ वो तो था एमपी के जीके से रिलेटेड, जिसे आप कैसे रिवीजन करेंगे, कितने बार रिवीजन करेंगे, कितना समय देना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर पर। तो आप कोई एक मैगजीन लेंगे एमपीपीएससी से रिलेटेड, जिसमें एमपी से रिलेटेड सभी करंट अफेयर होंगे और ऑल इंडिया बेसिस पर भी एक करंट अफेयर उसी पर ऐड होना चाहिए। और वो मैगजीन लेकर के आपको डेली बेसिस पर उसे पढ़ना है, रिवीजन करना है। अब इसे कैसे रिवीजन करेंगे, तो मैं बता दूं कि आप 1 घंटा देंगे उस मैगजीन को और पढ़ करके और छोड़ देना है। इसके बाद जब आप सोएंगे या फिर पढ़ाई जब बंद करेंगे, उसके 1 घंटे पहले ही आप उसे एक बार फिर से दोहरा लेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस के बारे में। इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है इन्हीं 17 दिनों में। तो दोस्तों, आपको हर सब्जेक्ट को कम से कम 1.5 घंटे देने ही होंगे और इन्हीं 1.5 घंटे में आपको ये भी देखना होगा सबसे पहले कि हिस्ट्री के कितने सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी के कितने सब्जेक्ट्स हैं और उसके बाद जियोग्राफी और साइंस के कितने सब्जेक्ट हैं। और सभी सब्जेक्ट को आपको 1.5 घंटे देना है, मतलब कि एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटा, दूसरे सब्जेक्ट को 1.5 घंटा, तीसरे सब्जेक्ट को 1.5 घंटा और चौथे सब्जेक्ट को 1.5 घंटा। अगर हम टोटली देखें तो आपको कम से कम 11 घंटे पढ़ने होंगे इन 17 दिनों में, तभी आपका रिवीजन हो पाएगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले आपको आधुनिक भारत वाला जो पार्ट है कंप्लीट कर लेना है, बाकी दूसरे पार्ट्स को छोड़ देना। अगर नहीं होता है तो छोड़ ही देना, लेकिन सबसे पहले आपको करना होगा आधुनिक भारत वाला। आधुनिक भारत वाला जो हिस्ट्री का पार्ट है उसे पहले कंप्लीट करना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी में से पूछे जाते हैं और उसमें भी आंदोलन वाले जो पार्ट्स हैं वहाँ पर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको तो बिल्कुल ध्यान से आप जरूर याद करें। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉलिटी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास लक्ष्मीकांत तो होगा ही, और लक्ष्मीकांत में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है।
जैसे कि सबसे पहला है संसद, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है उच्चतम न्यायालय, चौथा है उच्च न्यायालय, उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद है मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद आपको अपने स्टेट का विधानसभा, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, और उसके बाद आपको देखना है वहाँ की पंचायती राज व्यवस्था। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना ही होगा। आप इनको अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो नॉलेज है पॉलिटी से रिलेटेड वो कम होगा या नहीं होगा, और इस बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये चैप्टर्स पर ध्यान देना ही होगा। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोग एमपी के जो जीके है उसी में एमपी के जियोग्राफी के बारे में पढ़ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं इंडियन जियोग्राफी के बारे में और वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी की तैयारी के लिए आपके पास ऑक्सफोर्ड जैसा नक्शा होना चाहिए, जहां आप देख पाओ कि कौन सा देश कहाँ स्थित है। और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि महासागर कहाँ है, सागर कहाँ है, और जो झीलें हैं वो मेन झीलें आप देख लें। उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ वर्ल्ड जियोग्राफी पे नहीं करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये कहाँ स्थित हैं और इनके अध्यक्ष कौन हैं और इसकी स्थापना कब हुई है, ये चीज़ें आप जरूर देख लें। अब इसके बाद बात करते हैं इंडियन जियोग्राफी के बारे में। इंडियन जियोग्राफी में आपको क्या क्या देखना चाहिए, जो याद होना चाहिए। सबसे पहले हमारे यहाँ जितने सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और कुछ फेमस वन्यजीव अभयारण्य हैं, इनको भी आपको देखना होगा। अब इसके बाद आपको नदियाँ और उसके बाद आपको देखना होगा दर्रे। इसके बाद आपको देखना होगा कि इंडिया की जो जनगणना थी किस प्रकार से हुई थी और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन था। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, ये इम्पोर्टेंट बेसिस पर आपको देखना होगा, और इतनी सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो सिलेबस में बताया गया है उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, तो आप अगर साइंस छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बचा कुचा जैसे कि जो रोग वाला चैप्टर है, विटामिन वाला चैप्टर है, इनको रिवीजन कर सकते हैं। और भी कई अलग अलग चैप्टर्स हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपको टाइम मिलता है तो उसे रिवीजन करें। लेकिन अगर आप बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, तो उन सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, मैं ये एडवाइस आपको ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों, बचे हुए 17 दिनों को बहुत अच्छे से यूज़ करें और अपना टाइम निकाल करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, रिवीजन बहुत करें, क्योंकि रिवीजन एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन सभी चीज़ों का। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट या लाइक के माध्यम से ज़रूर बताएं। कोई और क्वेश्चन हो, डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आप। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।